अच्छा जी, तो ये मॉडल हमने बनाया था, ठीक है ना, ये मॉडल कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं। आ जाओ आ जाओ। यानी अगर आपने एक पार्ट बना लिया है, मॉडल बना लिया है, तो कुछ और जो है वो मकसद है इसमें चीज़ें देखते हैं। तो इसमें आपने जैसे ऑब्जर्व किया है कि जब ये मॉडल कंप्लीट हो गया तो इसकी एडिटिंग आ जाती है और इसके फर्दर जो है वो कंट्रोल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा है कि जो जो कमांड्स आपने लिस्ट की हुई हैं वो सारी मॉडल ट्री में लिस्ट हो चुकी हैं। जैसे ये स्केच 1 है, एक्सट्रूड 1 है, स्केच, अच्छा ये डिफॉल्ट नेम्स है। आप साहब जरा कोई लॉजिकल पार्ट बनाएंगे, अभी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी जगह पे, तो आप इनके कोई लॉजिकल नेम्स भी रख सकते हैं, सही है ना। तो ये चीज़ें सारी जो है वो आपको बता देता हूँ कि कैसे जो है वो करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आपने स्केच 1 था, ठीक है ना, अब आपने एडिटिंग मोड में जाना, यानी इसका ये एडवांटेज है कि आप जो है वो सारी जो कमांड्स होती हैं वो लिस्ट की हुई होती हैं मॉडल ट्री में। जल्दी एडजस्ट हो जाए, जल्दी शोर ना किया करें। अच्छा, आपने अब क्या काम करना है, कोई भी कमांड या उसको एडिट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्केच 1 है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि वंस एक स्केच जब यूज़ हो जाता है एक्सटर्नल स्केच, तो वो टेम्पोरेरली हाइड हो जाता है खुद ही। तो आप उसको पहले शो कर लें, अगर शो करना चाहते हैं तो शो कर लें। ये देखिए स्केच 1 शो हो गया, ये देखिए ये शो हो गया। शो करने के बाद आपने करना क्या होता है, स्केच 1 को सिलेक्ट करना है और इसको कर देना है, ये आपके साथ साइड मेन्यू आएगा, इसको बोलते हैं साइड मेन्यू। जब आप क्लिक करते हैं तो साथ ही जो मेन्यू आ जाता है इसको बोलते हैं साइड मेन्यू, ये बोल देते हैं। अब इसमें जो है वो चीज़ें नोट करें। ये जो पहला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कोई मतलब डी डायमेंशन लिखा हुआ है, DL ये लिखा हुआ है, पता नहीं, मुझे नहीं पता ये एग्जैक्ट लिखा हुआ क्या है, D1 लिखा हुआ है या DL लिखा हुआ है। तो आप लोगों को आइडिया हो तो बता देना L है या 1 है लिखा हुआ। मुझे एक बार इसका डिटेक्ट नहीं हो पाया, क्या तो इसको मैं कहीं देखता कि वो फॉन्ट कौन सा यूज़ किया उन्होंने। बहरहाल ये है डायनामिक एडिट, यानी ये समझ के डायनामिक एडिट है, ये DL या डायनामिक एडिट है, यानी अब इसमें है दोनों एडिटिंग है। फिर आपके साथ एक जहाँ पे ये ऐसे ये सफियर सा बना हुआ है, साथ ऊपर एक पेंसिल का निशान बना हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये है उसकी डिटेल्ड एडिटिंग, स्केच की डिटेल्ड एडिटिंग। जैसे आप दोबारा स्केच व्यू में चले जाएंगे, मतलब फर्क देखना, मैंने अभी ये DL पे क्लिक किया है तो अब देखें क्या सिचुएशन होती है। अभी डायनामिक मोड में जो है वो आप देखें, फॉर एग्जांपल अब इसमें कोई भी अगर कांस्टेंट से कोई चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे ये देखें, ये देख लें, मैं इसको ड्रैग भी कर रहा हूँ, ये देख लें, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बहरहाल जितना भी ये इसकी डायमेंशन जो है वो चेंज कर रहा हूँ। अब इस पॉइंट को मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वो आपको पता है लॉक था, अगर आपको कुछ याद पड़ता हो वो लॉक था। उसी तरीके से एंगल को भी मैंने लॉक किया होता है। जो डायमेंशन अनलॉक्ड है ना वो उनको चेंज किया जा सकता है किसी भी वे से, उनको किसी भी वे से जो चेंज, मसलन आप ये देखें मैं इस पॉइंट पे लाता हूँ तो एक्सट्रूजन ये देख लें, डेप्थ इस तरीके से ड्रैग करके चेंज हो रही, ये है डायनामिक एडिट है, ये चीज़ है। तो अब हम फॉर एग्जांपल इसको चले अंडू कर देते हैं। ये अब आपको मैंने क्या बताया था कि आपने स्केच 1 पे क्लिक करना है और ये क्या चीज़ है, ये वाली एडिटिंग है। अगर आपने स्केच को जो है स्केच हाईलाइट हो गया है और आपने सिर्फ पर्टिकुलरली जो है वो उसको, मसलन उसकी डायमेंशन ये है 25 थी, आप इस पर क्लिक करते हैं, आप कहते हैं ये हो जाती है जी 30 फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ। अब देख लें रिप्रोडक्शन हो गई, उसने वो उसकी डायमेंशन को 30 कर दिया है। कोई और डायमेंशन है, ये एंगल कितना दिया हुआ था, ये 45 ही था, चेक करें। तो इस पर जाकर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है ना, वो 1 मिनट उसको फिनिश कर देते हैं, मिडल माउस बटन प्रेस करें, फिनिश हो जाएगी, सही है।
ये देखें दोबारा स्केच पे जो है वो मैंने क्लिक किया है, ये DL। फिर इसी तरीके से ये आए हैं एंगल पे, ये देखें 45 है, आप कहते हैं 50 डिग्री होना चाहिए था फॉर एग्जाम्पल, तो वो 50 डिग्री हो गया। स्केच ही एडिट हो रहा है, स्केच ही आप एडिट कर रहे हैं, ये चीज़ है। तो अब मिडल माउस बटन प्रेस करें, ये फिनिश हो गया। ये प्रेस जो है वो मतलब कर दें या वैसे करें, या इधर सिलेक्ट टूल पे क्लिक कर दें, सही है ना। वो थोड़ा माउस भी इतना जो है वो एक्टिव नहीं है। ओके हो गया जी। तो ये चीज़ थी। अच्छा ये था। अब स्केच के अगर आप ये साथ जो सफ़ियर बना हुआ है जिस पर पेंसिल का निशान है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखें ये दोबारा आप बेसिक स्केच मोड में चले गए, स्केच में चले गए। यहाँ पर आप जाकर बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज कर लें, जिस मर्जी तरीके से स्केच व्यू में चेंज करना है तो ये तरीकाकार है। ओके हो गया, ये एडिटिंग है। एक्सट्रूड 1 भी हो गया। अच्छा इसमें साथ एक चीज़ और देख लें, जब आप उसमें गए हैं एडिट डेफिनेशन में ना, उसमें जो है वो एडिट डेफिनेशन वगैरह में जो है वो आप गए हैं, सही है। तो सॉरी ये स्केच 1 है, तो इसको यहाँ पे जो है वो मतलब लिखा जा सकता है, आई कैन राइट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं बेस स्केच, एंटर करते हैं, ये देख लें, यानी उसने क्या स्केच 1 की जगह पे बेस स्केच लिख दिया। यानी इस तरीके से आपको लॉजिकल नेम्स रख सकते हैं, जरूर नहीं कि स्केच 1 स्केच 2 स्केच 3, वो तो लिखता जाएगा ना, तो उस तरह आपको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाते हैं। आप किसी इंटरमीडिएट पार्ट के स्केच का लॉजिकल नेम रख लेते हैं, सही है। तो ये चीज़ है। इसी तरीके से एक्सट्रूड 1 है, इसी वजह से इसको जो है वो फॉर एग्जाम्पल इस पर इस तरह क्लिक कर देते हैं, आप लिखते हैं जी जो है वो मकसद है बेस एक्सट्रूड, फॉर एग्जाम्पल ये लिख देते हैं, कोई नाम लिख देते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बात। तो ये एक कंट्रीब्यूशन होगी। दूसरी ये है कि अब एक्सट्रूड है उसी तरीके से, ये बेसिक स्केच था, एक्सट्रूड पर भी उसी तरीके से अगर आप डायनामिकली क्लिक करते हैं इस पर, डायनामिक ये देखें एडिट डेफिनेशन, इस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये देख लें, ये इस तरीके से उस डायरेक्शन में आपने मूव करवाना है, एक्सट्रूजन करनी है। अब इसमें वो जो है ना, जो इसकी कमांड जो डैशबोर्ड है ऊपर जहाँ कमांड्स होती हैं, वो उसमें कमांड रिबन में चेंज नहीं हुआ, फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़र्क सिर्फ इतना है। लेकिन अगर आप एडिट डेफिनेशन पे क्लिक करें तो फ़र्क नोट करना फिर क्या होता है। मसलन देखिए मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, असल में मिडल माउस बटन प्रेस करें फिनिश हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा इसमें ये ऐसे मैंने करके, अब मैं दोबारा बेस एक्सट्रूड पे क्लिक करता हूँ, अब मैं एडिट डेफिनेशन पे जाता हूँ प्रॉपरली, तो अब आप चेक कर लें कि अब वो जो डैशबोर्ड करे कमांड रिबन में चेंज हो गया, फ़र्क इतना है, सही है ना। ये जो निशान है जो यहाँ पे D लिखा हुआ है, DL कह लें या D1, समझ आ गए ना। ये जो जहाँ पे ये मेंशन है उसका क्या है कि वहाँ पे कमांड रिबन नहीं अवेलेबल होती, वो डायनामिकली चेंज हो जाता है, उसी तरीके से ड्रैग करके एक तरह सा कर लेते हैं, सही है ना उसको एडिटिंग। लेकिन अगर आप एडिट डेफिनेशन पे प्रॉपर वो जो है पेंसिल का निशान वो सफ़ियर सा बना हुआ है उस पर क्लिक करते हैं तो फिर आप बेसिक मोड में कमांड रिबन जो है डैशबोर्ड इज चेंज इनटू कमांड रिबन, वो स्टेप्स में, तो ये फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें बाकी आप उसी तरीके से सारे कंट्रोल कर सकते हैं, स्केच 2 स्केच 1 3 तो ये एडिटिंग है। ओके हो गया। इसके अलावा और एडिटिंग की कंट्रीब्यूशन मैं आपको और बताता हूँ। मसलन यहाँ पे हम बेसिक जो है वो पार्ट पे जो है वो चले गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थे जब जो है ना वो, एक मिनट मैं बताता हूँ, जब स्केच 1 भी जो है वो हिडन था बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, ये देख लें स्केच 1, यहाँ पे हमने पार्ट ओपन किया था अभी जब फिनिश किया था पिछले लेक्चर में। अब मैं यहाँ से एक्सट्रूड 1 ठीक है, स्केच 2 को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब तवज्जो रहे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इसमें जब ये मॉडल ट्री के अंदर चीज़ें लिस्ट की हुई है ना, सुने, मॉडल ट्री के अंदर ये लिस्टिंग की हुई है, इसमें हर जो प्रीवियस जो चीज़ है ना, ये जो अफोर मेंशन्ड है, पहले आ चुकी है, वो एक पेरेंट फीचर है। उसके बाद आगे जो चीज आ रही है उस पर डिपेंडेंट या चाइल्ड फीचर है। अगर आप
पेरेंट फीचर को डिलीट कर देते हैं तो चाइल्ड फीचर जो है उस पर जितनी भी डिपेंडेंट होगी सारी डिलीट होगी। मसलन आप ये देखिए, मेरी एक बात सुने, आपने जब ये एक्सट्रूड 2 बनाया था, यानी कि ये वाला फेस बनाया था, तो उसके में आपने कोई प्लेन इंडिपेंडेंट नहीं सिलेक्ट की, आपने प्लेन इंडिपेंडेंट, आपने इसका बैक फेस सिलेक्ट किया, सही है ना, यानी इसका मतलब उस पर स्केच बनाया था। अगर आप स्केच 2 को डिलीट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगला जो है वो स्केच 3 भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, एक्सट्रूड भी डिलीट हो जाएगा, एक्सट्रूड 2 भी डिलीट हो जाएगा। तो ये देखें मैं क्या करता हूँ, स्केच 2 है, इसको मैं मकसद है उसी तरीके से यहाँ पे ये डिलीट, राइट क्लिक करता हूँ, ये डिलीट पे प्रेस करता हूँ, ओके करता हूँ। आपने देखा कि स्केच 3 भी डिलीट हो गया, एक्सट्रूड 3 भी डिलीट हो गया, उस पर जितने भी डिपेंडेंट है। क्यों उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए। तो ये एक लर्निंग पॉइंट जो है वो आपको मिला कि हर जो है वो जो है जिस the order of mentioning or listing in the model tree is very important, ठीक है। The latter mentioned commands are actually dependent upon the aforementioned command, ठीक है, या फॉर्मर कमांड जैसे कहना चाहते हैं, अपनी कोई बेटर जो है ना वर्डिंग बना रहे हैं, तो ये उन पे डिपेंडेंट होती है, ये चीज़ है। अच्छा, अब एक और पॉइंट, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताने लगा हूं, ये सिर्फ एडिटिंग में आता कि कंट्रोल्स हो। आपके पास मिडल माउस वाला MMB वाला माउस नहीं है और आप इसका बैक फेस सिलेक्ट करना चाहते हैं, कैसे सिलेक्ट करेंगे ये चीज़, क्योंकि आप जब आपके पास MMB माउस है तो आप उससे प्रेस करके ड्रैग करके ये फेस सामने लाते हैं, लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है तो मकसद है इसकी रोटेशन हो सकती है किसी वे से, लेकिन दैट इज समवट लेबोरियस। हम क्या काम करते हैं, अब तरीकाकार देखें, मैं माउस के साथ नहीं है, मैंने इसका बैक फेस सिलेक्ट करना है, तो तरीकाकार क्या है, मैं कर्सर उस वेसिनिटी में ले आऊँगा, ये देख लें कर्सर क्या है, उधर जो है वो नज़दीक जो है वो एरिया में ले आऊँगा, जहाँ पे भी ये इस जगह पे अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर लाने के बाद मैंने क्या है राइट क्लिक करना है, यानी क्या है RMB करना है, राइट, ठीक है ना, टैब से या आप माउस से बेशक कर लें। यहाँ पे ये देखें ये चीज़ें हैं, ये मुख्तलिफ जो है वो वरीज डिफरेंट फ़र्क हो सकता है। ये है नेक्स्ट सिलेक्ट और ये है आप पिक फ्राम लिस्ट, यानी आपने किस पे क्लिक करना है, पिक फ्राम लिस्ट। यहाँ पे नज़दीक जो है वो जो भी चीज़ें होंगी वो लिस्ट की हुई होंगी, लेकिन अभी एज थे तो उसने मेरा ख्याल है मतलब ये मुख्तलिफ एजेस जो है वो शो कर दिए हैं, जो पॉसिबल हैं वो लिस्ट होंगी। मसलन अब इस नज़दीक लाएं, ये फेस हाईलाइट हो रहा है ना, हमें पता है इसके दूसरी तरफ दूसरा फेस भी है लेकिन वो शो नहीं हो रहा। आपको बाय डिफ़ॉल्ट फोरग्राउंड वाले फेस शो होते हैं, फोरग्राउंड वाले, आपको बैकग्राउंड वाला फेस शो करना है तो अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, ये देखें, दोबारा आप इसमें चले जाएं, ये पिक फ्राम लिस्ट में, अब आप चेक करें, ये देख लें, इस टाइम ये बैक फेस हाईलाइट है। इस तरीके से इंटेंट एज कोई और सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लें, इंटेंट एज 1, ये बॉडी 1, तो जो पॉसिबल होंगे वो खुद ही दे देगा। आपको ये फेस सिलेक्ट चाहिए था, आप इस तरीके से सिलेक्शन कर लें और फिर सिलेक्शन हो गई है, उसके बाद स्केच पे क्लिक करें और बिल्कुल उसी तरीके से ये देख लें। मैं सिर्फ फ्री हैंड आपको बना के बता देता हूँ कि आप इस तरीके से ये बना सकते हैं एक शेप, ठीक है, मतलब बेशक आप ऐसे बना लें, मैं सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ, समझाने की हद तक। ये ओके करें और बेशक आप एक्सट्रूड कर लें, ये देख लें, और आप मतलब एक्सट्रूजन वगैरह कर लें, ठीक है ना, ये प्रोसेस बताया है। तो ये चीज़ है कि अगर आपने विद द हेल्प ऑफ माउस पैड जो है वो RMB या LMB के थ्रू कंट्रोल करना है फेस सिलेक्शन, तो आपने पिक फ्राम लिस्ट डायलॉग बॉक्स यूज करना है। इस डायलॉग बॉक्स का नाम क्या है, पिक फ्राम लिस्ट। इसको ये कहते हैं, यहाँ पे जो है वो वैसिनिटी में जितने भी फेसेस होते हैं वो लिस्ट होते हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। मैं स्क्रीनशॉट क्विज में ऐड कर सकता हूँ, उससे पूछ सकता हूँ कैसे जो है ना आपने करना है, तो क्विज जिस फॉर्म का क्वेश्चन बन सकता है, तो मतलब इसलिए बता दिए। तो ये भी आप कंट्रोल आ गया कि सम टाइम आपके पास अगर ऐसे कोई MMB वाला माउस नहीं है तो आप इसको कैसे जो है वो फेस को विदाउट रोटेशन मॉडल को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके है जी, एडिटिंग का पता चल गया आप लोगों को, कोई मसला है इसमें? यही चीज़ है, इनके नाम चेंज करना बता दिए हैं, सब कुछ बता दिया है। अब हम जनाब
अगले मॉडल पे जो है चलते हैं, सही है ना। असेसमेंट मैं नेक्स्ट टाइम कर लूँगा, इस बार मैं क्विज़ जो है वो कर लूँगा आपसे, जो है जो कि मॉर्निंग में जो है वो एक्चुअली मैं परफॉर्म नहीं करवा पाया, तो ये चीज़ है। ओके हो गया जनाब। अब हम चलें इसमें, फॉर एग्जांपल चले स्केच 1 ही जो है डिलीट कर देते हैं, सारे उस पर डिपेंडेंट है, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, सही है। उसके बाद ये मॉडल ट्री फिल्टर में सारे जो है वो फिल्टर्स ऑन कर लेते हैं, ठीक है ना, फिल्टर जो है वो शो कर लेते हैं, सही है। और राइट क्लिक करके इन पे क्लिक करते जाएं, सब कुछ शो हो गया, ओके। अब हम इसमें जो है वो नेक्स्ट मॉडल की तरफ जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कोई और, ये मॉडल तो आप बना लोगे, सही है ना, इस पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करता, इस पे भी जाएं। इस मॉडल को जो है वो हमने बनाया भी है, लेकिन इसमें जो है वो कट आउट का जो है वो थोड़ा सा, और इसको जल्दी जल्दी जो है बना लेते हैं, आप भी बना लें, ठीक है ना, तो थोड़ा इसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं, सही है ना। और इसमें कट आउट वगैरह का थोड़ा एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है ना, तो ये देख लेते हैं, सही, यानी रिमूव मटेरियल का, ठीक है। बनाएं जी इसको, तो रिगार्डलेस ऑफ द यूनिट्स, आपको यूनिट्स मैंने बता दी हैं, यूनिट्स इसकी जो मिलीमीटर एज्यूम करें वही टेम्पलेट है, उसके अंदर ही मैंने बना लिया, आप नया टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं, सही है ना। मैंने उसमें मॉडल ही डिलीट कर दिया है सिर्फ समझाने के लिए। अब क्या है आपने, अच्छा अब हम इसमें एक और काम कर लेते हैं, वो ये कि हम इसको डायरेक्ट जो है वो इंटरनल प्रोफाइलिंग से बना लेते हैं। क्या काम करते हैं, इंटरनल प्रोफाइलिंग से बना लेते हैं, या कमांड डायरेक्ट स्टार्ट। ये देखें मसला मैं क्या करता हूँ, अब आप ये बताएं कि ये वाला इसका फ्रंट फेस है, ये टॉप फेस है, और ये क्या है राइट फेस। तो फॉर एग्जांपल मैं उसी तरीके से फ्रंट फेस जो है वो फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, तो आपने क्या काम करना है, फ्रंट प्लेन पे उसी तरीके से क्लिक कर लेना है, पहले कर लें तो भी नो इशू। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करते हैं, क्या है एक्सट्रूड कमांड पे, एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करते हैं, आप देख लें आपने अगर प्लेन यानी प्लेन पहले सिलेक्ट कर लिया, एक्सट्रूड पे क्लिक किया, तो अंडरस्टूड उसने समझाया कि जनाब आप उस फेस पे वर्क करना चाहते हैं। अदरवाइज आप क्या, अगर आपने डायरेक्ट पहले एक्सट्रूड पे क्लिक किया होता, तवज्जो रखें, अगर आप पहले एक्सट्रूड पे क्लिक करते तो फिर वो, इसको मुझे कैंसिल करने देना एक मिनट, एक्सट्रूड पर आप पहले क्लिक करते हैं तो वो जो है वो क्या क्या प्लेसमेंट टैब में आए पहले ना, वो असल में ये देखें प्लेसमेंट टैब में, सॉरी प्लेसमेंट टैब में, वो तो कहता है सिलेक्ट वन आइटम, उसके बाद डिफाइन कहता है, तो आपने पे डिफाइन पे क्लिक करना है। डिफाइन पे क्लिक करने के बाद फिर इधर जो है वो आकर आपने फ्रंट प्लेन पे क्लिक कर देना है, और इधर से कोई चीज़ छेड़नी नहीं है, यहाँ पे कोई चीज़ वो फ्लिप वगैरह नहीं करना, आपने फ्लिप पे क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना, आपने बस स्केच पे क्लिक कर देना है। स्केच व्यू में भी ना जाएं और यहाँ पे वर्क करना शुरू कर दें। तो दो तरीके बताएं, यू कैन सिलेक्ट द प्लेन फर्स्ट देन द 3D फीचर। सो प्लेन सिलेक्शन जो है वो ऑलरेडी जो है वो आपने कर ली होगी, तो आपको वो डायलॉग नहीं आएगा प्लेन सिलेक्शन वाला, जो डिफाइन वाला वो डायलॉग देता है। अदरवाइज इफ यू आर डायरेक्टली स्टार्टिंग द 3D फीचर देन यू विल बी ऑब्टेनिंग द डायलॉग बॉक्स फॉर प्लेन सिलेक्शन। उसमें जो है इफ यू क्लिक ऑन डिफाइन, ठीक है ना, देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन और सिलेक्टिंग ऑन द रिक्वायर्ड प्लेन, तो वो प्लेन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन है जी। तो प्लेन जो है वो खैर ओके हो गई। अब हम जनाब उसी तरीके से इसको जो है वो 3D में काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर लें, इन एनी डायरेक्शन 40 जो है वो डायमेंशन दें, और एक डायमेंशन जो है वो आपने सेंटर के नज़दीक ही जितना मॉडल बनाएंगे वो बेटर जो है वो जूमिंग होगी, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से डायमेंशन जो है वो करते हैं, इसको सिलेक्ट करें और ये डायमेंशन कर लें, और ये कितनी है जी 40 यूनिट्स है, ये देख लें, इसको रीजेनरेट करें, सही है। इसको जो है वो थोड़ा और मूव करवा के नज़दीक ले आएँ, सही है। अगर ये माउस जो है वो वर्क कर लेता है, ठीक है, सही हो गया। बाकी ये जो प्लेन्स हैं बाकी ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो बेटर जो है वो व्यू नज़र आए। ये हाइड कर दिए, ओके है जी।
तो आपने हमेशा एक सेगमेंट या इनिशियल ज्योमेट्री बनानी है और उसको डायमेंशन करते जाना है, सही है। तो जी अब जो है वो इसको बना लें, साथ साथ ही डायमेंशन जो है वो करते जाएं, ठीक है ना। ये अगर वीक डायमेंशनिंग ऑन है तो कितनी है जी 70, तो इसको सिलेक्ट ऑल करके 70 कर लें, ये देख ओके हो गया। कोई डायमेंशन जो है वो प्रॉब्लम करे तो उसको ऑलरेडी जो है वो लॉक कर लें, ठीक है ना। तो इसको साथ लॉक कर लें कि ये चेंज ना हो। फिर क्या चीज़ है, फिर जो है वो इसको बनाते जाएं उसी तरीके से। प्रिंसिपल ओरिएंटेशन के जो है वो पैरेलल है, तो कितनी है जी 60 है, ये देख लें। तो आपने ये 60 ये क्लिक कर दें, फिर क्या डायमेंशन इसकी ये 60 कर लें, ठीक है 60 कर ली, ओके हो गया। अच्छा अब आप एक और काम भी अगर आप चाहें, ये तो आपके अपनी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो क्या है, अगर आप चाहें, आपको पता है कि ये देखें हर तरफ से ये 15 ही है, आप ऑफसेट कमांड यूज़ कर सकते हैं, चेन ऑप्शन यूज़ हो सकता है। ये तो थिंक ओवर की बात है, जितनी आप एक्सरसाइज करते हैं। मसलन देखें मैं क्या करता हूँ, इस पर चेन ऑप्शन लग सकता है बड़ा अच्छा। मसलन कैसे ही देखना, इस पर आप ये कमांड है ये वाली, ये कौन सी ऑफसेट, ठीक है ना। ऑफसेट करते हैं और यहाँ पे आप चेन ऑप्शन कर लेते हैं। आप क्या करते हैं, ये वाली लाइन और साथ ये वाली लाइन, और इधर जो है वो अब तीर का निशान जो है वो मकसद है, देखते हैं कि वो इधर नज़र आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा। चलें वो इधर जो है वो व्यू में मैं एक मिनट देख लेता हूँ, उस व्यू की जगह पे तो ये आ गया। बहरहाल मैं इधर एक दफ़ा फॉर एग्जांपल पॉजिटिव मैं 15 पुट करता हूँ, ये आउटसाइड हो गया है, नो प्रॉब्लम। इसको जो है वो क्लोज़ करें, अनडू करें। वंस अगेन जो है वो क्या है ऑफसेट करें और ये चेन ऑप्शन जो है वो यूज़ करें, ये और ये, और ये कितना करें -15। अब बताएं, बताना आपने है, सही है ना, कि ये बिल्कुल उसी तरीके से ही होगा ना। अब बस इसको जो है इधर मिला दें, ये देख परपेंडिकुलरली, ये देख मिडल माउस बटन प्रेस करें, ये हो गया। ये चेन ऑप्शन ऑटोकैड में तो नहीं था, सही है। तो ये जस्ट जो है वो अभी मेरे मकसद माइंड, अदरवाइज आप जो है वो क्या काम कर सकते थे, उसी तरीके से दोबारा पैरेलल लाइंस लगा लेते और उसी तरीके से क्या है उनके दरमियान डिस्टेंस डायमेंशन दे लेते, वो भी कर सकते थे। तो आपने चूंकि हर तरफ से 15 था तो आपने ऑफसेट चेन ऑप्शन यूज कर लिया। क्लियर है? चलें ये यहां तक बना लो, शाबाश, जल्दी करो, सही है भाई। -15 का ऑफसेट दे दिया तो 15 ही डायमेंशन होगी ना। आपको वेरीफाई करवा देता हूँ, ये देखें, ये इस लाइन को सिलेक्ट करें, इस लाइन को सिलेक्ट करें, ये डायमेंशन इधर यहाँ पे ये देख लें 15 है, ये देखें डायमेंशन दे के वेरिफिकेशन भी करवा दी है, सही है। डायमेंशन देकर वेरिफिकेशन करवा दी, ये देखें 15 लिखा हुआ है, ओके। चलें अब ये बेस मॉडल है तो इसकी जो है वो क्या वैल्यू आ रही है अपना 50 है। लें जी, इन एनी ओरिएंटेशन इसकी डेप्थ जो है वो 50 यूनिट्स कर दें। यही काम कर रहे हो। अगर कोई और आप लोगों ने हिट एंड ट्रायल पे लगे हुए हो ना, फजूल कोई प्रोजेक्ट कर रहे होगे तो अटेंडेंस नहीं लगानी मैंने, ओके है जी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो बता दो। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कितने लोगों ने किया है, चूँकि मैं आप लोगों को बरगिरी भी करूँ। ऑफसेट कमांड में चेन ऑप्शन यूज कर रहे हैं ताकि जो है वो पहले ऑफसेट सिलेक्ट करें, ऑफसेट कमांड चेन ऑफसेट सिलेक्ट करें और आप जो है वो इस चेन की जो है वो मतलब जो एंड से हम शुरू कर रहे हैं, पर एक सेगमेंट ये कंट्रोल नहीं सिलेक्ट, कंट्रोल नहीं करना, बस क्लिक करें और इधर जो है वो ये वाला है दूसरा, ये सही है।
हाँ सही हो गया। ऑफसेट जो है वो सिलेक्ट करें, ये निशान देख रहे हैं इनसाइड ऑफसेट है, तो अब ये ऑटोमेटिकली आता है। आपने क्या इसी डायरेक्शन में जो इनसाइड ऑफसेट आपने ऑफसेट डायमेंशन दे दी ना, तो आपने क्या तीन भी इसी डायरेक्शन में आपने चेन लाया किया इधर चेन आपने कर दिया। बंद भी नहीं हो रहा, ये कोई है वो, या आपने इसमें मल्टीपल विंडोज ओपन करनी है। एक विंडो ओपन करें भाई, मल्टीपल विंडोज ओपन करेंगे तो ये क्या होगा? ये वो नीचे दूसरी फाइल जो ओपन हुई है उसको बंद किया नहीं, तो उसके ऊपर वो बिजी है, तो पहले बंद हो गया ना, सही है भाई। इसलिए जो परपेंडिकुलरली ऑफसेट हुआ है चेन का ऑटोमेटिक बस ये 2 सेकंड का मिला देगा। टेक्निकल है, मैं सिर्फ ये बताते हुए माइंड में आ गया, अदरवाइज मैं तो उसी तरीके से लाइन पैरेलल बनाना चाह रहा था, ठीक है, उसमें ट्रिमिंग करनी पड़नी थी, तो सही है, समझ आइए आपको, आपने कर ली जी, आपने हाँ ये एक दूसरे को बता दिया करें, समझा दिया करें। तो जनाब आपने देखा क्विक, अब मैं ये जो 2 स्लॉट्स हैं ये बनाता हूँ साफ सारे, एक स्टेप पे एक स्लॉट बनेगी, फिर दूसरे स्टेप पे दूसरी स्लॉट बना लेता हूँ। देखें कैसे बनेगी जनाब। अब आप ये नोट करें, एक्सट्रूड 1 के अंदर स्केच 1 अलग लिस्ट नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनल स्केचिंग से बनाया था, लेकिन इसके साथ ये जो है वो ये जो ट्राइंगल के निशान इस पर क्लिक करें तो ये देखिए सेक्शन 1 लिखता है। अगर इंटरनल स्केच हो ना तो उसको वो सेक्शन बोल देता है कि वो उसका सेक्शन था और उसी के लिए एसोसिएटेड था, तो ये चीज़ है। अब मैं आपसे सुन लें, इसी स्टेज के ऊपर मैं कहता हूँ आपने स्केच बनाया था, कमांड आपके पास आ गया, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उस स्केच को एडिट करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? जो कि अगर आप एडिट डेफिनेशन, ये देखें एडिट डेफिनेशन जो है वो करते हैं, ये देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें इस पर क्लिक करते हैं तो वो अब क्या चीज़ कर रहा है, डायरेक्ट तो एक्सट्रूजन कर रहा है, डायरेक्ट क्या कर रहा है, एक्सट्रूजन। आपने करना क्या है, ये आप प्लेसमेंट टैब में आए हैं, ये प्लेसमेंट टैब में ये देख लें, यहाँ पे ये इंटरनल सेक्शन 1 लिखा हुआ है ना, आपने इधर एडिट पे क्लिक करना है। अगर आपने स्केच एडिट करना हो तो फिर क्या करना है, जब इंटरनल स्केच सेक्शन 1 है ना, साथ यहाँ पे डेफिनेशन लिखा होता था पहले कि सिलेक्ट 1 आइटम, और देखा था डिफाइन, अब डिफाइन की जगह पे एडिट लिखा होगा, तो अब आप दोबारा इस पे क्लिक करेंगे, स्केच व्यू में चले जाएँ या 3D में, तो अब इस तरीके से अब इसको जो है वो चेंज कर लें, फिर ओके करें, तो ये चीज़ है, ठीक है, क्लियर है। बाकी आपने एक्सट्रूजन वगैरह चेंज करनी है यहाँ पे, वो आप उसी तरीके से ये देख लें, ड्रैगिंग करके कर लें, ये जिस डायरेक्शन में मर्जी, तो नो प्रॉब्लम। ओके, कैंसिल कर रहा हूँ मैं, जो कि मैंने ऑलरेडी ओके था। एडिटिंग भी भाई साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि आपने एक बना लिया, मिस्टेक हो जाती है, रिवर्स कैसे चलना। बाकी डायनामिक एडिट इसके अंदर उसी तरीके से ही है, आप देखें इस पर क्लिक करते हैं, ये साथ इस पर क्लिक कर देते हैं, तो अब इसमें डबल कंट्रोल्स हैं। अगर आप ये देखें इस पर लाते हैं, ये देख लें, ये बेसिक जो है ना, वो जो स्केच आपने बनाया था उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सिर्फ डायनामिकली जो है वो उसको मतलब उसके कंट्रोल्स हैं जो पॉसिबल हैं ड्रैगिंग करके, और अगर एक्सट्रूजन की डेप्थ वगैरह चेंज करनी है वो देख लें इस तरीके से, वो भी चेंज हो सकती है, सही है ना। ये जो डैशबोर्ड है वो कमांड रिबन में चेंज नहीं हुआ, डायनामिकली कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं जल्दी जल्दी, तो उधर ही एट द स्पॉट जो है वो ये डायल, ये देख लें आप, ये जो है वो डायमेंशन आपने चेंज करनी है, 63 है, आप कहते हैं ये 70 होनी चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप ये 70 जो है वो कर दें, वो रिप्रोड्यूस जो है वो कर देगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हैं, ओके है कि नहीं, ओके चलें, तो ये बात पता चल गई, सही है।
डिटेल्ड एडिटिंग करनी है कि जहाँ पे कमांड डैशबोर्ड कमांड रिबन में चेंज हो जाए, तो फिर आपने क्या है वो एडिट डेफिनेशन प्रॉपर करनी है, जिसके अंदर वो जो है वो सफ़ियर और वो जो है वो पेंसिल का निशान बना हुआ है प्रॉपरली एडिटिंग का। तो अंडू करूं ताकि जो है वो इसको पूरा करूं। क्लियर, आगे चलें। अब क्या है जी, ये वाली ये स्लॉट बनानी है, ये तो बहुत हैंडी है इसमें। वो कैसे, आप कहते हैं चलें एक्सटर्नल स्केचिंग से बना लेते हैं, स्केच कमांड यूज़ करते हैं, इस फेस पर लाते हैं, ये फेस हाईलाइट होता है, स्केच कर देते हैं। आप यहाँ पे चलते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल, कॉर्नर रेक्टेंगल को यहाँ पे कोई उस पर कांस्टेंट नहीं लगने देना, सही है, कांस्टेंट नहीं लगने देना, ये बना दिए। अब आपने क्या है डायमेंशन कमांड यूज़ करनी है और बस इसकी जो है वो डायमेंशन वगैरह एडजस्ट कर लेनी है। आप देखते हैं कि इधर उधर से वो 15 है हर साइड से, इसकी अपनी डायमेंशन 15 और 20 है, तो ये कर लें। डायमेंशन वगैरह सारी मौजूद हैं। अगर कहीं वीक डायमेंशन ऑफ कर देता हूँ, ये डायमेंशन है, ये कितनी होनी चाहिए 15 है, चेक करें तो ये देख लें ये 15 डायमेंशन हो गई। इसको लॉक भी कर दें अगर आपको लगे कि इसमें चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से डायमेंशन जो है इस पर क्लिक करें, इस साइड को, ये कितनी होनी चाहिए, ये 20 होनी चाहिए, ये ले ये 20 हो गई है। अब इसकी लोकेशन ठीक करनी है। अब क्या करना है इसकी लोकेशन, उसी तरीके से डायमेंशन कमांड पे क्लिक करें, इस लाइन पे क्लिक करें और इस लाइन पे और इस लाइन पे मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। ये देखें, अब आप इस एरिया में यहाँ पे मिडल माउस बटन प्रेस करें तो ये कितनी है 15 होनी चाहिए। अब इधर से भी इस पर क्लिक करें और इस लाइन पे और इधर मिडल माउस बटन प्रेस करें और इधर भी 15 होनी चाहिए, ये 15। आप बताएं मुझे, सही है, ये है। लेकिन अब इसकी ना हमने अंडू किया था, एक स्टेप में रह गया था इधर, मेरे ख्याल इसकी ना वो जो एक्सट्रूजन डेप्थ है वो ज़्यादा है, मैं चेंज कर देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ये उस पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। एक्सट्रूड पे आप क्लिक करें, डेफिनेशन में जाएं, ये डायमेंशन होनी चाहिए थी कितनी 50, कितनी थी यार डायमेंशन 50 थी ना, ये देख लें, इसको ओके करें। देख लें रेक्टेंगल बिल्कुल अपनी जगह पे एडजस्ट पड़ी हुई है, सही है ना। डायमेंशनिंग मिडल माउस बटन, ये इट इज़ क्वाइट हैंडी, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत आसान है ऑटोकैड की निस्बत या दूसरे सॉफ्टवेयर की निस्बत। क्लियर है जी। अब आपने क्या करना है, इसको भी उसी तरीके से एक्सट्रूड कमांड पे ही क्लिक करना है और अब आपने इस रेक्टेंगल को इधर से सिलेक्ट कर लें या स्केच 1 जो बनाया हुआ था उसको सिलेक्ट कर लें, सही है ना। उस पर ये देखिए, इसको इधर से सिलेक्ट करें। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये अप जो है वो एक्सट्रूड होना शुरू है, इसको डाउन आप जैसे क्लिक करेंगे वो डिटेक्ट कर लेगा, ये देख लें, वो ऑटोमेटिकली कट आउट जो है वो ये देख रिमूव मटेरियल का डायलॉग एक्टिव हो जाता है। चूँकि सिस्टम डिटेक्ट करता है कि आप मटेरियल के अंदर मटेरियल नहीं बनाना चाहते, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये हो कि मटेरियल के अंदर भी मटेरियल बनाना है, हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि इस तरफ इतनी डेप्थ से आपने कोई मॉडल एक्सट्रूड करना था, तो आप इस पर सिर्फ जो है वो एक दफ़ा क्लिक करें तो आप देखें वो क्या है, वो डीप्रेस हो गया है। तो अब ये एक्सट्रूजन आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आप दोबारा रिमूव मटेरियल पे क्लिक कर देते हैं तो ये देख लें ये स्लॉट बन चुकी है। ये आप देखिए, ये नोट करें, ये देखिए मिडल माउस बटन प्रेस करके ये देख लें, सही है ना। माउस भी जो है ना उन्होंने सही दिया है मुझे, ये देख रहे हैं, क्लियर है। आपको मैं टॉप व्यू से ऑब्जर्व करवाता हूँ, ये देखिए, ये चेक करें टॉप व्यू से, वो देख ये उसका जो है वो लोअर जो है वो फेस का वो एज नज़र आ रहा है, सही है ना। इस मॉडल का जो ये वाला एज है वो नज़र आ रहा है इस स्लॉट से। कोई क्वेश्चन? अब दूसरे वाली स्लॉट बनाएं, वो तो सिर्फ उसमें बना के नाम ही लिखवाना है, आप लोग बना सकते हैं उसको। दोबारा स्केच जो है, अच्छा चलें उसको इंटरनल स्केचिंग से बना लेते हैं, उसको बनाए डायरेक्ट इंटरनल जो है वो स्केचिंग से बनाते हैं। एक्सट्रूड पे दोबारा क्लिक करते हैं, दोबारा वो कहता है एडिट डेफिनेशन, डिफाइन पे क्लिक करते हैं, डिफाइन पर आते हैं, इस फेस को क्लिक कर लेते हैं बस, स्केच। अब इस पर दोबारा आता है कॉर्नर रेक्टेंगल, उसी तरीके से कोई कांस्टेंट नहीं लगने देना, बार बार ये बता रहा हूँ। रेक्टेंगल बनाते हुए भी कुछ ये बना दी है। अब आप देख लें इसकी डायमेंशन, बेशक आप वीक डायमेंशन से कंट्रोल कर लें, मेरा ख्याल है कि इसकी डायमेंशन बनती थी 2020, सही है। तो आप
2020 बनाने से पहले अगर आप एक और काम कर लें कि इस पे ऊपर इक्वल कांस्टेंट लगा के आप इक्वल भी कर देते हैं, आप कहते हैं मैंने एक ही तरफ जो है वो मल्टीपल एजेस हो सकते थे, ठीक है ना। अब एक साइड की डायमेंशन आप नोट कर लें, ये 20 होनी चाहिए, इसको 20 करें और उसके बाद इसकी लोकेशन एडजस्ट करें, डायमेंशन कमांड पे क्लिक करें, इस लाइन और इस रेफरेंस लाइन के दरमियान यहाँ पे क्लिक कर दें। तो ये कितनी डायमेंशन होनी चाहिए बताएं, 25 है, तो ये वर्टिकली कितना है, एग्जैक्ट 25 है, ये लें, ये 25 हो गया। अब दूसरी डायरेक्शन में कितनी है, 15 है, यानी ये साइड और डायमेंशन कमांड मुझे क्लिक करने दें, जस्ट ए मिनट, ये देखिए ये इस पे क्लिक करें और उसके बाद इस फेस पे भी मेरा ख्याल मसला नहीं आना, मैं क्लिक करके चेक कर लेता हूँ, ये लो, इस पे भी कोई मसला नहीं, ये 15 होनी चाहिए ना, वो फेस तक भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, उसने रेफरेंस ही लेना है ना, अपनी प्लेन में रेफरेंस हो जाए वो इंटरसेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये 2020 की डायमेंशन बन चुकी है, 15, 25 ऑल इज सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे, सही है। उसी तरीके से अदर साइड पे क्लिक करें, ये देखें रिमूव मटेरियल, अब बताएं सही है कि नहीं सही। चले अब इसको जल्दी बनाओ, फिर आगे मॉडल बनाते हैं कुछ स्लांटेड फेसेस वाला। अब हमने उसके बाद ना ये मॉडल बनाना है, ये वाला अभी के अभी बनाना है, जल्दी ये भी बनाते हैं, स्लांटेड फेसेस वाला भी कट आउट इसमें देखते हैं, ये थोड़ा बनाते हैं। अब इस तरह के जितने भी मॉडल्स हैं आप जितनी उस पर एक्सरसाइज अब मैं साथ एक मिनट इसको पॉज करके ना, जी अब जनाब ये मॉडल बनाते हैं, ये एक्सट्रूजन ही है और इसमें ये तो इसको जनाब बनाते हैं और इस पे जो है वो मतलब वर्किंग देखते हैं कि इसमें ये कैसे होनी है। अच्छा अब इसमें हम क्या काम करते हैं, आप इस मॉडल को पहले स्टडी करें तो आप देखते हैं कि इसमें हम इस तरह मॉडल को शो करना है डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन में, तो हम इसको राइट प्लेन से बनाएंगे, हम इसको बना लेंगे राइट प्लेन से, वो जो है वो ठीक रहेगा क्योंकि हम इस तरह का इसकी डायमेंशन हमारे पास अवेलेबल नहीं जो कि स्लांटेड के साथ जो है ये कट हो रहा है, ठीक है ना, ये है। और अदरवाइज मकसद है बना सकते हैं, आप फ्रंट से भी बना सकते हैं। सुन ले मैं पहले आपको थोड़ा मॉडल के बारे में यार ब्रीफिंग करूँ, पहले ब्रीफिंग करूँ। देखिए मॉडल आपको नजर आ रहा है उधर, सही है ना। आप फ्रंट प्लेन से भी बना सकते हैं जो कि आपके पास मेरा ख्याल कंप्लीट डाटा मौजूद है, चेक कर लें। आपके पास जो है वो टोटल हाइट मौजूद है 30 की, ठीक है। ये वाली जो डायमेंशन है ये देखें 20 बोथ साइड्स वो लिख दिया है, तो आपके पास ये एज भी बन जाएगा। उसके बाद ये लाइन आपने मकसद बना लेनी है, ठीक है ना, वो आ जाएगी ऑफसेट ये 5, इसकी डायमेंशन भी दी हुई है, इसकी डायमेंशन भी दी हुई है, ये ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इसका फ्रंट से भी बना सकते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होगा, फ्रंट से आप बनाएंगे तो ये जो स्लांटेड ये वेज वाला पोर्शन है ये एक्सट्रूजन से बनाना पड़ेगा, ये एक्सट्रूजन से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये दरमियान में वो आ जाएगा। अगर आप राइट फेस से बनाते हैं तो राइट फेस से ये स्लॉट जो है, अच्छा अब सुन लें, अगर फ्रंट से बना लेते हैं तो ये फिर स्लॉट बनानी पड़ेगी, साथ ये वाला एक्सट्रूजन से बनाना पड़ेगा। और अगर आप राइट प्लेन से बना लेते हैं तो ये जो है वो मतलब है जो एनसी शेप है ये बन जाएगी, और साथ सिर्फ ये वाला कट आउट करना पड़ेगा। तो जो आपके पास तरीका, मैं आपको बहुत वे से डेमोस्ट्रेट करवा देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। पहले फॉर एग्जांपल मैं राइट प्लेन से बना लेता हूँ ना, चूँकि फ्रंट प्लेन काफ़ी दफ़ा यूज़ की है तो हम इसको राइट प्लेन से बना लेते हैं। अब आप देखें मैं इधर एक्सट्रूड 1 को डिलीट करता हूँ तो उस पर सारे डिपेंडेंट हर चीज़ डिलीट हो जाएगी क्योंकि उस पर वो डिपेंडेंट थी, ये देख लें। उसी तरीके से प्लेन्स आप चाहें शो करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट इधर उसी हिडन मोड में ही राइट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देख लें मैंने राइट प्लेन सिलेक्ट की है, दोबारा मैंने चलें स्केच पे ऊपर क्लिक कर लिया एक्सटर्नल स्केचिंग से, तो ये देख लें
यानी क्या है, हमें कोई प्लेन शो करने की जरूरत ही नहीं है प्रैक्टिकली, हिडन हो हमें, ताकि वो नजर ही ना आए, बाद में हाइड करनी पड़ेंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो। तो आप उसके ऊपर ये देख लें, आपको प्लेन्स की वो लाइनें नज़र आ रही हैं सेंट्रल, और आप वर्क करना शुरू कर दें। अब लाइन कमांड पे जो है वो आप क्लिक करते हैं और अब आप बनाना शुरू कर दें जनाब। इसी तरीके से आउटसाइड वाला जो है वो फेंस बनाए, उसी तरीके से आप चेन ऑफसेट मेरा ख्याल कर लेना, चूँकि ये जो है वो अब भी कितना है 10 है, सही है ना, इधर भी 10 है और ऊपर जो है वो टोटल ये देखें ना 20 दिया और 30, तो हर तरफ से मतलब 10 ही है ना। यानी ये वाला जो है ये सारा जो है फेस है, ये टोटल अंदर इनसाइड जो है वो चेन ऑफसेट आप 10 यूनिट्स का कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो आपने पहले मेथड लगाया उसी तरीके से आप बना सकते हैं, ज़्यादा ईजियर बन जाएगा। तो लेट अस डू इट। सही है, आप इंटरनल जो है वो ये वाला पोर्शन बना लें तब भी हो जाएगा, आप आउटसाइड वाला जो है बना के चेन अप्लाई कर लें तो भी। तो जनाब लाइन कमांड स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, सेंटर चलें, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और एक जो है वो डायमेंशन जो है वो देते हैं, अगर आप वीक डायमेंशनिंग ऑन है तो इसको यूज़ कर लेते हैं। 218 है, चलें खैर जो भी है, हम इसको करना कितना है 30, तो हमने इसको 30 सिलेक्ट करके, सिलेक्ट ऑल करके 30 कर देते हैं। और फिर जो है वो एडिट डेफिनेशन करते हैं, फिर इसको जो है वो थोड़ा ये नज़दीक लाते हैं। तो ये देख लें 30 यूनिट्स के ये एक्सट्रूजन मकसद है लाइन बना दी। बाकी जो है वो हम क्या काम करते हैं, फिर उसी तरीके से इसको ये पूरा कर लेते हैं ये, और चलें ये तो आपस में बराबर ही हैं, ये कर लेते हैं, मिडल माउस बटन प्रेस करते हैं, सही है। और ये डायमेंशन कितनी है जनाब बताना, ये 35 है, ठीक है ना, तो ये कितनी है 35, ये ले 35 कर देते हैं। और ये तो आपस में इक्वल ही है, ओके हो गया, बताना मुझे। ये देख लें ये टोटल जो है वो यहाँ तक ये एज कितना है 35 है, ये लिखा हुआ है, और ये 30 अप है और ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, चेन ऑफसेट ये सिलेक्ट करें, चेन ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करें, इस एज को और इस एज को चेन के एंड से हमेशा सिलेक्ट करते हैं, और कितना जो है वो करना है, ये तीर का निशान चेक कर लें, इन साइड ये है तो पॉजिटिव जो है ऑफसेट करें 10 यूनिट्स, ये देख लें, सही है। तो ये आपको चेन एप्लीकेशन का भी मतलब है फ़ायदा कुछ नज़र आएगा। मिडल माउस बटन प्रेस करें इसी तरीके से, बताना मुझे ओके है, ये शेड भी हो चुका है, ओके करता हूँ, डायरेक्ट ही एक्सट्रूड करता हूँ, जिस मर्जी ओरिएंटेशन में, बेस मॉडल है नो प्रॉब्लम, 80 यूनिट्स है इसकी डायमेंशन, तो आप यहाँ पे 80 इनपुट कर देते हैं, ये देखें, और ये शेप जो है वो ये एन वाली बन गई। क्लियर है जी, यहाँ तक बनाते जाएं, शाबाश, एक्टिवली सही बना लिया, यहाँ पे ये क्लैरिटी होगी। अब हम ये जो पोर्शन ये जो कट आउट किया हुआ है, तवज्जो रहे, मैंने जिस वे से बताना है वो उसको समझना है। आपको याद होगा ऑटोकैड में तो हम काम करते थे, तो हम क्या काम करते थे, इधर उधर किसी फेस पे बना के मूव करवा लेते थे स्केच को ही, फिर उसको एक्सट्रूड वगैरह कर लेते थे। यार आपने शायद नहीं किया उस टाइम, बहरहाल इसमें अब हम एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। वो क्या है कि ये वाला जो ये वेज है ना, या ये पोर्शन हमने कट आउट करना है। हमें जो है वो चाहिए कि ये इतना पोर्शन है जितना ये फेस नज़र आ रहा है, जितना ये फेस नज़र आ रहा है इस लोकेशन पे, या इधर इस तरफ फेस होगा अपनी लोकेशन पे, अगर हम ये बना के उसको कट आउट कर लें तो ये हमें ये स्लॉट ऐसे नज़र आ जाएगी ना। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे लिए ये फेस बनाना थोड़ा नज़दीक है या आसान है, क्योंकि इधर से ये फोरग्राउंड में इधर डायरेक्ट नज़र भी आएगा। इसको बनाएंगे तो ये थोड़ा हमें टिल्ट करके बनाना पड़ेगा, या वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल बन जाएगा। आप क्या काम करते हैं, इसका ये जो बैक फेस है ना, ये जो बैक फेस है इसका जो बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है, ये इस फेस का ये इधर इस वाला, या इधर बना लें नो प्रॉब्लम। आप उसके पैरेलल प्लेन इंसर्ट करते हैं, मसलन आपकी मर्जी है। ये देखें आप क्या करते हैं, ये प्लेन ऑप्शन डेटम प्लेन, क्या क्लिक करते हैं डेटम प्लेन पे, इस पे क्लिक करते हैं। चलें उस फेस को आप नहीं सिलेक्ट करना चाहते ना करें, आप इस फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस फेस को क्लिक करें
और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा ये देखें, आप इस तरह प्लेन को ये देख लें, ये प्लेन ऐसे चल रही है ना, अब आप इधर यहाँ पे डिस्टेंस देख लें जिस डायरेक्शन में कितना है जी, अपना इधर से कितना बनता है चेक करके मुझे बताएं। 20 ये है, 20 उधर से जो है वो चला गया, सही है ना, यानी टोटल है 80 में से जो है वो मतलब 20 चला 60, तो आपने क्या है 60 जो है वो क्या है यहाँ पे लिख देना है, इधर लिख दें उधर लिख दें नो प्रॉब्लम, ये 60। तो ये देखें 60 इस फेस से 60, या आप बैक फेस सिलेक्ट करते हो उससे 20 के ऊपर आप वो प्लेन इंसर्ट कर लेते। प्लेन का साइज मैंने आपको बताया था दैट डजंट मैटर, ये प्लेन बन गई है और ये यूजर डिफाइंड डाटा में ये DTM1 के नाम से है। इसको आप चेंज करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें, यहाँ पे आप लिख दें, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कट आउट जो है वो मतलब है प्लेन है, मतलब प्लेन आप नाम लिखना भी आपको बता रहा हूँ ना, कट आउट प्लेन ये नाम लिख देते हैं इसका, ये देख लें कट आउट प्लेन, इसका नाम भी कस्टमाइज कर दिए। तो आप इस तरीके से बताएं, क्लियर है। अब आपने क्या है इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेना, कट आउट प्लेन को, और अब फिर आपने स्केच पे क्लिक कर देना बस। और अब आपने फिर क्या काम करना है, अब नोट करना, तवज्जो रखना, आप कहते हैं कि जो ये वाला एज है ना इसका, ये वाला एज, इस एज को तो हम डायरेक्ट नए सिरे से बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें ना, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस ये प्रोजेक्ट कमांड है यहाँ पे ना, मैं इस फेस पे क्लिक करता हूँ तो ये देख लें ये एज डायरेक्ट इस प्लेन पे आ गया। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इस एज को लाता हूँ, ये भी जो है वो प्लेन पे आ चुका है या नहीं। अच्छा चलें, आप उसको छोड़े, मैं इस एज पे क्लिक कर देता हूँ, ये भी उस प्लेन पे आ गया, ठीक है। अब हम सिर्फ इतना काम करते हैं, एक जो है वो यहाँ पे ये देखें, ये एक जो है वो ये लाइन ऐसे सलांटेड लगा देते हैं, ये सलांटेड जो है वो ये लाइन लगा देते हैं। इस लाइन को बाकी या आप ट्रिमिंग करना चाहते हैं ट्रिमिंग कर लें, और भी जो है वो वेज हैं, लेकिन आप ट्रिमिंग जो है वो आपके फर्स्ट जो है वो माइंड में ट्रिमिंग ही आएगी, तो हम ट्रिमिंग ही कर लेते हैं, सही है। अब बाकी इसकी डायमेंशन चेंज करते हैं। डायमेंशन, अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है, आपने ख्याल रखना है। देखें डायमेंशन अब इसकी एडजस्ट करते हैं। डायमेंशन है जी इधर से जो ये एज है वो कितना होना चाहिए 5, ये देखिए ये 5 हो गया, और ये एज कितना है नोट करें, ये देखें ये इधर जो है वो बॉटम वाले फेस से 5 है, तो टोटल 30 है, तो कितना बन गया 25, बताएं ना। ये यानी यहां से ये कितना होना चाहिए 25, ये 25 बन गया, तो इसका स्लांट एंगल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया कि नहीं हुआ, बताएं। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, वो ये है कि मैं इसको एक दफ़ा एक्सट्रूड करके आपको बताता हूं, भला मैं चेक करता हूं क्या एक्सट्रूड होता है या कट आउट हो जाता है, मैं आपको फिर उसमें लर्निंग पॉइंट बताता हूं। आप एक्सट्रूड करें, बस एक्सट्रूड करके आप इस डायरेक्शन में आप हैं ना, आप रिमूव मटेरियल पे क्लिक करें, बस रिमूव मटेरियल पे क्लिक करें, और उससे इस डायरेक्शन में कितना होना चाहिए, दरमियान में 20 चला गया है, तो मेरा ख्याल है 40 बच गया, तो आपने बस इधर 40 लिख देना है, ये 40 करें, ओके करें, बन गया, सही हो गया ना। लेकिन सुन लें, अगर सम टाइम मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं कि एक पॉइंट जो है बताने लगा, वो ये है, आप देखते हैं कि ये चूंकि कट आउट हो रहा था ना, तो ये वाला यानी जो कट आउट वाला जो फेस होना है या ये पोर्शन है, ये इसके साथ बिल्कुल जो है सेम एलिवेशन पे है, तो सम टाइम हो सकता है आप कट आउट करने लगे तो ये चूंकि ये फेस इसके साथ इन प्लेन पड़ा होता है, तो वो डिटेक्ट सम टाइम जो है वो नहीं कर पाता कि आप ये नहीं, मतलब क्लियर कट जो है वो डिफाइन एरिया ना, यानी इस पर जो फेस था चूंकि इसका पार्ट था ऑलरेडी, तो वो सम टाइम कट आउट या रिमूव मटेरियल को डिटेक्ट नहीं करता। यानी मैं आपको कहता हूं कि फुल प्रूफ कटिंग या डिफाइन करने के लिए कि वाकई उस फेस को, अब आप समझें इस तरह मेरी बात में, आपने कट आउट किया ना, अब ये फेस भी उसमें शामिल था ना, लेकिन आपने जो हाइट दी है
वो बिल्कुल इस तक है, यानी ये फेस उसके साथ कट आउट वाले फेस के साथ मैश था ना, एक ही एलिवेशन पे था, तो समटाइम वो डिटेक्ट नहीं कर पाता कि वो कहता है एक ही जगह पे है, हो सकता है स्पेस को नहीं रिमूव करना चाहता, वो बाकी इससे नीचे, जैसे वो कहते हैं ना 000 पॉइंट के ऊपर एक टॉलरेंस की बात करता है। तो आपने फुल प्रूफ, जब आपने पता हो कि मटेरियल रिमूव ही करना है, तो आप क्या काम कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा अंडू करके समझाता हूँ मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। ये देखें, अंडू करके बताता हूँ आपको जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ये मैंने अंडू कर दिया है। यहाँ पे थे ना, ये स्केच बन चुका था। एक दफ़ा मैं इसकी वर्किंग में जाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये स्केच बना था। एक मिनट तवज्जो रखना। मैं क्या करता हूँ, ये जो दो लाइनें हैं ना, ये जो बनी हुई है एज वाली, इनको अब डिलीट कर देता हूँ। पहले तो एलिवेशन के लिए मैंने बनाई थी ना, डिलीट कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें, ये लाइनें यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे रैंडमली फ्री हैंड में बना देता हूँ बाहर। ये देखें, ऐसे फ्री है, जो कि मुझे कन्फर्म है, ताकि इसमें जो है वो, ये देखें, ये बना दी है। अब मैं इसको ओके करता हूँ और अब मैं इसको एक्सट्रूड उसी तरीके से करता हूँ और रिमूव मटेरियल करता हूँ। और अब आप देखना, यहाँ पे आपने 40 जो है वो टाइप करते हैं। अब बताएं, अब फुल, यानी हमें क्लियर जो है वो कंसाइज, अगर समटाइम प्रॉब्लम कर सकता है, अगर मैश उसके साथ हो रहा है, एलिवेशन कट आउट का भी एक्सट्रूडेड फेस के साथ हो, समटाइम मसला कर सकता है। तो आपने फिर क्या है, क्योंकि मटेरियल रिमूव कर रहा है, बाहर कोई मटेरियल है नहीं, तो आप उसको टोटली इनक्लोज कर सकते हैं, फ्री हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरह बन गया ना, आसानी से बन गया, मुश्किल तो कोई नहीं। आप इसको जो है वो आप हर वे से जो है वो आप चेक कर ले, रोटेशन जो है वो दे के, सही है, तो ये आ गया, ठीक है। बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं, ये नो हिडन के साथ चेक कर लें उस तरीके से। इस प्लेन को जो है वो आप ऑफ कर लें, ये शो, ठीक है। बाकी अब आप नोट कर लें, क्लियर है। एक्सट्रूजन अगर आप फ्रंट फेस से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना लें, अगर कहते हैं तो बना देता हूँ, नहीं तो उसमें सिर्फ ये करना पड़ेगा कि ये लोअर एज वाला ये पोर्शन बनाना पड़ेगा, फिर भी कोई मसला नहीं। वो बना दूँ, चलें वो भी बना देते हैं, उस वे से भी करवा देते हैं, ठीक है, करवा देता हूँ ताकि आपको इसका भी जो है आइडिया हो जाए। तो अब मैं क्या है, दोबारा उसी तरीके से ये स्केच 1 को मैं डिलीट करता हूँ। स्केच 1 को पहले मैं यार ये चेक कर लूँ क्या इतना बनाया आप लोगों ने। जी, तो अब हम इसको, मैंने आपको बताया कि अब हम इसको एक और वे से जो है थोड़ा देख लेते हैं। हाँ ठीक है ना। अब मैंने मतलब सारी फीचर जो है वो डिलीट कर दी हैं, सही है ना। उसी तरीके से ये प्लेन्स जो है वो मौजूद हैं, सारा कुछ जो है वो मौजूद है। तो अब हम वो कर लेते हैं जी। अब हम मतलब फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से स्केच कर लेते हैं फ्रंट प्लेन बजाय उसके। तो अब हम क्या करते हैं जी, लाइन कमांड सिलेक्ट करते हैं उसी तरीके से यहाँ से, और इस तरीके से ये लाइन जो है बना देते हैं। अब इसकी डायमेंशन कितनी थी, डायमेंशन कमांड यूज़ करते हैं, या मतलब उसकी क्या कहते हैं, वीक डायमेंशन से। ये डायमेंशन थी इसकी जनाब वो जी 80 है, तो इसको 80 जो है वो कर लें, 80 यूनिट्स, ठीक हो गया ना। ये 80 यूनिट्स ये डायमेंशन कर दिए। उसके बाद बनाया, ये कट आउट कर लिए, तो कर लें ना। अच्छा, तो ये चीज़ है। बाकी आप बेशक आप इसमें जो है वो फ्री हेड बना सकते हैं चीज़ें ना अप्रॉक्सीमेटली, चूँकि एक लाइन जो है वो आपने बना ली हुई है। ये देख लें, ठीक है ना, नहीं सॉरी, ये देख रहे हैं जहाँ पे आप प्रॉपर जो है वो इसको वर्टिकल कर लें, सही है ना, ये लो, ठीक है।
अब बाकी डायमेंशन जो एडजस्ट करते हैं, ये 30 है और ये कितनी है चेक कर लें, वो मेरा ख्याल 25 ही बनेगी ना, 25, हाँ जी। तो ये 25 होनी, ये देख लें, और ये कितनी होनी है, हाँ जी 25 है। तो ये 25 जो है वो नहीं होना चाहिए, इसको डिलीट करें ना। इक्वल लेंथ क्यों थी, इसको डिलीट करें। ये है जनाब 20 होनी, सही है ना, ये आपस में इक्वल थी 20। अब आप चेक करें, बताएं ओके। उसके बाद एक्सट्रूड करें और इसको कितना 35 एक्सट्रूड कर लें, मेरा ख्याल 35 ही था। ये देख इस तरीके से, ठीक है ना, ये तरीका कार। ये जो आखिरी ये जो इंटरनल कटआउट है, इसको बाद में जो है वो आप बेशक कर लें, आप पहले ये जो एक्सट्रूजन है वो कर लें, ठीक है, वो पहले करवा देता हूँ, क्योंकि वो कटआउट जो है इधर इस फेस पे जो है वो बन जाएगा, सही है ना। तो क्योंकि उन सब में से कटआउट होना है, तो आपने अब इसमें क्या है, हमें वो प्लेन इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इधर ये फेस अवेलेबल है। तो हम क्या है, स्केच करते हैं, इस फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये फेस सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे बताएं कि इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट की जा सकती हैं। प्रोजेक्ट जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें की जा सकती हैं। प्रोजेक्ट कमांड यूज़ करें। यार मैं जो कर रहा हूँ समझ रहे हैं, साथ साथ ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये इस तरीके से, बल्कि छोड़ें, अंडू करें, प्रोजेक्ट कमांड यूज़ करें और डायरेक्ट ही आप जो है वो, मकसद है ये हो सकता है, ये फेस था, ये फेस था, ठीक है, ये था, और ये फेस भी चलें कर लें, ये कर लें। उसके बाद आप स्लैंटेड जो है वो ये लाइन ऐसे बना दें, ये देख लें, ये बना दी। मैंने इसी तरह क्वेश्चन कर देना कि मैंने बनाया कैसे था, फिर उस टाइम क्विज में आप लोगों ने बताना है फिर कैसे मैंने बनाया। ठीक है, ये शेड हो गया। अब हम इसकी डायमेंशनिंग जो है वो मतलब कर लेते हैं उसी तरीके से, ठीक है। सॉरी, ये जो है इस लाइन को छोड़ें, इस लाइन को डिलीट करें, कोइंसिडेंट कमांड, सॉरी कोइंसिडेंट कमांड यूज़ करके इसको आपने जो है वो क्या करना है, इस लाइन को इधर चले मिला दें, छोड़ें, झगड़ा ख़त्म करें। अच्छा, ये कितनी होनी चाहिए हाइट? हाइट होनी चाहिए जनाब इसकी जो है वो 5 डाउन, दरमियान में कितनी रहेगी, 5 अप और 5 डाउन, ठीक है ना। वो चलेगी 20, तो जनाब ये वाली डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, ये 20, ये 20 ये कर ली। अब इसको एक्सट्रूड करें सीधा ही, सॉरी यहाँ से इसको एक्सट्रूड करवाएं, और अब आप यहाँ पे क्या है, रेफरेंस ऑप्शन यूज़ कर लें। क्या है, यहाँ पे जाएं और ये रेफरेंस टू रेफरेंस, और अब आप इस पॉइंट पे क्लिक कर दें, ये लो, सही है। अब इसमें से कट आउट कर देते हैं। तवज्जो रखना, कट आउट जो है वो करवाते हैं। क्या काम करना है, प्रोजेक्ट कमांड यूज़ करें, सॉरी इसमें स्केच में जाएं, इस फेस को सिलेक्ट करें, ये फेस आ गया, प्रोजेक्ट कमांड पे क्लिक करें, सही है। अच्छा, प्रोजेक्ट में भी देखें हम क्या कहते हैं, हम चेन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। चेन में जनाब
ये और चलें 1 मिनट, ये चेन तो जो है ना वो आनी है नेक्स्ट। अच्छा चेन में देख लें, वो कह रहा है कि आपने ये नेक्स्ट ये वाली चेन आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना, इस तरीके से। वो देखें वो चूँकि चेन दो तरफ बन रही थी ना, तो ये अब आप जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लें, ये आ गई चेन, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखना एक बात को, अब आप क्या काम करते हैं, ये ओके हो गए, इसको ओके करें। अब आप इसको करें ऑफसेट, पहले प्रोजेक्ट किया था, अब ऑफसेट करते हैं। ऑफसेट भी चेन को कर दें, ऑफसेट भी चेन को, इसको सिलेक्ट करते हैं और इस लाइन को। अब कितनी जो है वो इनसाइड -10 कर दें, सही है कि नहीं सही। लेकिन अब एक बात का ख्याल रखना, ये जो लाइनें मैंने बनाई हैं इनको आपने सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है इंडिविजुअल सिलेक्शन से, विंडो सिलेक्शन से नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये यूज़ हुई हैं, आप देखें उनके ट्रेसेस जो है उधर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये काम करके अब आपने ये वाला एच बी फ्री हैंड जो है वो इसको कट आउट जो है वो इंश्योर करना है, ओके करें। और अब एक्सट्रूड इस पर क्लिक करें और रिमूव मटेरियल करना है, इसको अदर डायरेक्शन में ये यहाँ पे ऐसे ये ले जाएं, ओके करें। अब बताएं चेक करके ओके है कि नहीं, अब बताएं सही है, इस तरह भी हो गया। तो ये दोनों तरीकों से जो है बता दिया है। चेन ऑप्शन यूज करके आप बहुत एक्टिवली जो है वो कर सकते हैं। डिलीट करते हुए ना जब आपने उसको ऑफसेट किया है तो उनको आपने सिलेक्शन करके डिलीट करना, ट्रिम ना करें, क्योंकि उसका जो ट्रेस नीचे रेफरेंस बन जाता है ना डैश पैटर्न में होता है, उसको नहीं डिलीट करना। अगर आप उसको डिलीट कर देंगे वो कहेगा इनसफिशिएंट रेफरेंसेस हैं, तो फिर वो आपको स्केच फिनिश नहीं होगा। जी क्लियर। अब ये दो जैनिस में बनाओ, शाबाश। अब घर जाके ना आपने ये बनाना, सही है ना। अगली दफा शुरू में आना ना तो इसकी असेसमेंट करनी इस तरह का मॉडल ये स्टैंडर्ड बेसिस वाला है, वही कंसेप्ट यूज करें और इसको बना तो आसान है। डेटा प्लेइंग पैरेलल प्लेइंग के अलावा तो नया कंसेप्ट इसके अंदर कोई नहीं आता, बनाने की कोशिश करेंगे आप। इस मॉडल को बनाने का मैंने अभी तय करना दूसरे वे से भी बनाया, जैसे मैंने अभी बनाया इस तरह बनाना फ्रंट से भी बनाया, फ्रंट से। अब सिर्फ आपको एक टाइम देना ये भी इम्पोर्टेंट है ना, तो इसको मत समझें कि ये अभी आप बनाओ शाबाश। ठीक है सर, जो सीरियस होकर बात करेंगे सवाल भी पैदा होता है कि वो ना कर सकें जनाब इधर से। कोई बंदा है जो हमें टाइम पास करने के लिए बैठा जनाब इधर से इधर कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है।